Assalamualaikum dear student, this is our second topic, reproduction in animals. Today we will deal with the second topic, that is sexual reproduction. ये sexual reproduction क्या होता है? Dear students, this is the one of the most important. It is the most important type of reproduction. Most important type of reproduction. Type of reproduction. Dear students, ये जो मोस्ट एनिमल्स including human beings show sexual reproduction. जो भी एनिमल्स हैं, मोस्ट एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें यही होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन it is that type of reproduction, in which sex organs take part, take participate. इसमें जो है सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और इसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. In this type of reproduction, 2 parents take participate. Parents take part. इसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. वाइल मैंने आपको बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होता है या हायर ह्यूमन बींग्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इसमें सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. और इसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. तो जो 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक को हम बोलते हैं मेल, दूसरे को बोलते हैं फीमेल. मेल और फीमेल. मैंने आपको पहले बोला ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स पार्ट्स, एक को बोलते हैं मेल और दूसरे को बोलते हैं फीमेल. ये जो मेल एंड फीमेल दे प्रोड्यूस सेक्स सेल, ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल. उस सेक्स सेल को बोलते हैं गैमेट. क्या बोलते हैं? गैमेट. बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस सेक्स सेल दैट आर कॉल्ड गैमेट्स. जो मेल का गैमेट होता है उसको बोलते हैं हम स्पर्म. क्या बोलते हैं? स्पर्म. और जो फीमेल का गैमेट होता है, फीमेल के गैमेट होता है, उसको बोलते हैं ओवा या एग बोलते हैं. ठीक है. तो मैंने बोला जो 2 पेरेंट्स टेक पार्टिसिपेट, वन इज कॉल्ड मेल, अनदर इज फीमेल. मेल प्रोड्यूस ए सेक्स सेल गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म. फीमेल प्रोड्यूस ए गैमेट या सेक्स सेल जिसको हम बोलते हैं ओवा या एग या बोलते हैं ओयूम भी बोलते हैं. ठीक है. या बोलते हैं ओयूम भी इसको बोलते हैं. ये किस में होता है? इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. लेकिन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होते हैं यूनिसेक्सुअल. हाँ, देयर आर दोज ऑर्गेनिज्म्स which produce only one type of गैमेट. अगर एक ही टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल. क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल. यूनि मीन्स सिंगल, यानी कि एक ही बंदा एक ही सेल प्रोड्यूस करता है. या वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा या वो एग. फॉर एग्जांपल डॉग्स जो होते हैं, या मैन होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनमें जो मेल अलग होता है वो अपना सेल प्रोड्यूस करता है, फीमेल अपना प्रोड्यूस करता है. लेकिन देयर आर सम ऑर्गेनिज्म्स
there are some organisms which are called bisexual, which are called bisexual, या उनका दूसरा नाम हम बोलते हैं साइंस में hermaphrodite. These are those organisms in which male and female are not separate, यानी कि they produce both male and female sex, which produce male and female sex organ, जो दोनों सेक्स प्रोड्यूस करते हैं, और those which produce male and female या which have a both male and female sex organ. एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे अर्थवर्म की, अर्थवर्म जो होता है ना, या लीच दूसरा है, लीच जिसको दृक बोलते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं. यानी कि अर्थवर्म ये है, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अर्थवर्म है. यहाँ एक ही ऑर्गेनिज्म में, यहाँ इसको मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है, यहाँ इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे. यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन भी इसी में एक ही इंडिविजुअल में मौजूद हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं. इसी तरह लीच को भी देखोगे ना आप, उसमें मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल पे मौजूद होते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल. यानी कि उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल. ठीक है. अब रहा मसला इसमें फर्टिलाइजेशन का. ये फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. जब मेल और फीमेल सेक्स फ्यूज होते हैं उसको बोलते हैं द फ्यूजन को मिलना, मिक्स होना, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल gamete is called fertilization. यानी कि स्पर्म, ठीक है, स्पर्म और ओव्यूम या एग जिसको बोलते हैं, जब ये मिक्स हो जाते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. जब ये मेल मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं जाइगोट. ठीक है. फ्यूजन ऑफ मेल दैट इज स्पर्म गैमेट एंड फीमेल दैट इज एग, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है. और जो ये फ्यूज जब हुए दो चीज तो क्या बन जाता है उसको बोलते हैं जाइगोट. ठीक है. The zygote changes over a period of time to form a new individual. यही जाइगोट फिर इसमें डिफरेंट चेंजेस होते हैं तो इसी को क्या बनता है, इंडिविजुअल. ठीक है. ये माँ के पेट में, ये यूट्रस में चला जाता है, फिर यहाँ इसको फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है. लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन ये दो किस्म की होती है. एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है विच टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी, जो
इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये जब ये इनसाइड द फीमेल बॉडी होगी तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनसाइड द फीमेल बॉडी में जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो फ्यूज़ होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में होता है, हाँ, ये काउ, शीप इन या डॉग, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन देयर इज सम फर्टिलाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो जाता है लेकिन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है फ्रॉग या फिश, ये जो फ्रॉग एंड फिश होता है इनमें जो फीमेल होती है वो प्रोड्यूस करती है एग्स, वो वाटर में प्रोड्यूस डालते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ फ्रॉग आया, उसने अपने एग्स छोड़े हैं, ठीक है। जब एग्स छोड़े हैं तो एक इनसाइड आउटसाइड द बॉडी छोड़े इसने, तो किसी जगह पे वाटर में इन्होंने ये एग छोड़े, तो फिर क्या आता है, मेल जा आता है, वो भी अपने एग ये स्पर्म जो है वो छोड़ता है, फिर ये फ्यूजन होता है किसमें, इसमें चला जाता है। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन जो है ये आउटसाइड द बॉडी हुए हैं, इन वाटर में हुए हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्रॉग में होता है, वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करते हैं वाटर में, तो वहाँ से ही ये वाटर में ही ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और मेल जो है वो उधर ही अपना जो सेक्स सेल है वो रिलीज करता है, उसको बोलते हैं दिस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है।